हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे एमॉर्फस सॉलिड। उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की डिफिनेशन बताए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताए थे। आज हम आप लोगों को एमॉर्फस सॉलिड और उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे कि एमॉर्फस सॉलिड किसको कहते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक सॉलिड देख रहे हैं, इसमें पार्टिकल्स का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं होता है, ऐसे सॉलिड को हम लोग नाम देते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड की अगर डिफिनेशन आपको बनाना है, those solids in which a regular geometrical arrangement of particles are not present over the सॉलिड, यानी पूरे सॉलिड में एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पूरे सॉलिड में नहीं पाया जाता या रिपीटेड नहीं होता है। दोज सॉलिड्स इन विच रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट रिपीटेड कर सकते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया होता है। रिपीटेड overall over the solid are called amorphous solid। ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल अगर लीजिए, एग्जाम्पल तो ग्लास हुआ या क्वार्ट्ज ग्लास कहा जाए तो भी, ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स, ये एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी में आप कह सकते हैं कि दे डू नॉट हैव
हैव रेगुलर geometrical arrangement of particles। इनमें पार्टिकल्स का रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगा। और सेकंड, आप देख सकते हैं कि इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये वास्तव में एक डिफिनिट टेम्परेचर पर सॉफ्ट होना शुरू होते हैं और एक डिफिनिट टेम्परेचर पर जा कर के पूरी तरीके से मेल्ट होते हैं। यानी इनका एक कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एक रेंज होता है जिसमें यह आपस में कह सकते हैं ये एक एमॉर्फस सॉलिड मेल्ट करता है। एक टेम्परेचर से मेल्ट करना शुरू करेगा, एक मिनिमम टेम्परेचर होगा जहाँ से मेल्टिंग शुरू होगी और एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जहाँ पर मेल्टिंग कंप्लीट होगी। इसमें रेंज पाया जाता है, एक फिक्स कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं पाई जाती है। ठीक है। और अगर हम लोग एक एमॉर्फस सॉलिड को, जैसे मान लीजिए ये सॉलिड हमारा कैसा है, एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड को हम कट करें, कट करके दो पीस इसमें हम निकालें, तो इसमें ये कट पीस होने से जो नया सरफेस मिलेगा वो नया सरफेस स्मूथ नहीं रहता है। नया सरफेस कैसा रहेगा, रफ रहेगा। तो लिख सकते हैं ऑन कटिंग द produced new surfaces are rough। ये रफ होता है। और चौथा पॉइंट होता है इनका अपना कोई फिक्स जो है हीट ऑफ फ्यूज़न, इनका अपना कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूज़न, इनका हीट ऑफ फ्यूज़न कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है। और एक होता है, जैसा आप उसमें देखा था कि उसमें बताया गया था क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है, लेकिन ये एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है। और 6 पॉइंट आप कह सकते हैं, इनको हम लोग ट्रू सॉलिड नहीं मानते हैं, इनको स्यूडो, फॉल्स को हम लोग साइंस में स्यूडो कहते हैं, PSEUDO। इनको हम लोग स्यूडो सॉलिड कहें या सुपर कूल्ड लिक्विड। दे आर स्यूडो सॉलिड्स और
सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ठीक है, एक पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में शायद हम भूले होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड कहा जाता है और एमार्फस सॉलिड को शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड कहते हैं, यानी दे आर अब देखिए, इनमें रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, अगर कटिंग करेंगे तो जो नया सरफेस प्रोड्यूस होता है वो रफ होता है, इनका कोई फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, इनको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं और ऐसे ही प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड में बताई गई है। अब इसमें आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के कारण यानी उनका रीजन भी समझाया जाएगा, जैसे ये बताया जाएगा आपको आगे कि इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऐसा क्यों है। इनको हम लोग स्यूडो सॉलिड मानते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड मानते हैं, इनका फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है, क्रिस्टलाइन का होता है। ठीक है, इनका जो सरफेस होता है वो रफ़ क्यों होता है, और ये आइसोट्रोपिक नेचर के क्यों होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर क्या है, एनाइसोट्रोपिक नेचर क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सब समझाएंगे।